करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत की महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की कथा मानी जाती है। आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए श्रद्धा और भक्ति से व्रत करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हमेशा फलदायक होते हैं और छल या अधूरा व्रत अशुभ परिणाम ला सकता है। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरवती। वो अपने भाइयों की लाडली और माता पिता की आंखों का तारा थी। परिवार में सभी उसे बड़ा प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और वीरवती के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। फिर कुछ समय बाद वीरवती का विवाह एक योग्य और धर्मात्मा युवक से हुआ। शादी के बाद वो अपने पति के घर चली गई। उसका पति और वो एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। हंसते खेलते वीरवती के दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ महीनों के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। उस वक्त वो अपने मायके गई हुई थी। वीरवती ने पहली बार अपने मायके में ही करवा चौथ का ये व्रत किया। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, आज तेरा पहला करवा चौथ है। ये व्रत हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक ना तो अन्न खाया जाता है न जल पिया जाता है। तुझे भी ये व्रत पूरे नियम से करना होगा, तभी इसका उचित फल मिलेगा। वीरवती ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं ये व्रत पूरे नियम और भक्ति से निभाऊंगी। मेरे पति की लंबी उम्र मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसके बाद वीरवती ने स्नान कर पूजा की, दीपक जलाया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। वीरवती पूरे दिन भूखी प्यासी रही, जिस कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो थकने लगी। ये देखकर उसके भाइयों का हृदय कांप उठा और पहला भाई बोला, भाई देखो, हमारी बहन कैसी कमजोर हो गई है। फिर दूसरा भाई बोला, हाँ, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। फिर तीसरा भाई बोला, पर बहन तो बिना चांदे के व्रत नहीं तोड़ेगी, तो क्यों ना हम कोई उपाय करें ताकि बहन व्रत तोड़ दे और उसकी जान बच जाए। अब सभी भाई मिलकर सोचने लगे कि कैसे भी करके बहन का ये व्रत तोड़वाना होगा। तभी उनकी नजर पास ही एक पीपल के पेड़ पर गई। उन्होंने उस पर छलनी टांगी और उसके पीछे दीपक जला दिया, जो कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में चांद निकल आया हो। भाइयों ने दौड़ते हुए बहन के पास जाकर कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। तभी एक भाई बोला, हाँ बहन, देखो तो सही, आसमान में चमक रहा है। ये सुनकर वीरवती ने हैरान होकर पूछा, सचमुच में चांद इतनी जल्दी निकल आया? वीरवती ने छलनी से झांक कर देखा। उसे सचमुच लगा कि चांद निकल आया है। उसने अर्घ दिया और पति का मुंह देखकर व्रत तोड़ लिया, जिसके बाद झट से उसके भाई उसके लिए खाना ले आए। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, अचानक एक दासी दौड़ती हुई आई। वो काफी घबराई हुई आई और बोली, मालकिन, बड़ी विपत्ति हो गई। आपके पति अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, वे मृत्यु शैया पर हैं। वीरवती चौंक कर हड़बड़ाते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं उनके मंगल के लिए व्रत कर रही थी। वीरवती रोते बिलखते पति के पास दौड़ी। उसने ससुराल जाकर देखा तो उसका पति निढाल होकर पड़ा था। तभी वहाँ एक दिव्य आभा फैली और एक देवी प्रकट हुई और बोली, बेटी, इतना दुख क्यों कर रही हो? माँ, मैं तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही थी, फिर भी इनके प्राण संकट में है। ये कैसे हो गया? तब वो देवी बोली, बेटी, ये सब तेरे भाइयों की छल का परिणाम है। तूने चंद्रमा के दर्शन से पहले व्रत तोड़ दिया। अधूरा व्रत अशुभ फल देता है, इसलिए तेरा पति मृत्युशैया पर आ पहुँचा। फिर वीरवती गिड़गिड़ा कर बोली, माँ, मैं क्या करूँ? कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति की जान बच सके। तब देवी बोली, यदि तू पूरे नियम और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करे और चंद्रमा के निकलने पर ही पति का मुख देखे, तो तेरा पति दीर्घायु होगा। देवी के कहे अनुसार तब वीरवती ने अगले करवा चौथ पर दृढ़ निश्चय किया। उसने सुबह से रात तक कठोर निर्जला व्रत रखा। उसकी आंखों में भले ही आंसू थे, पर मन में अटूट विश्वास। जब चांद आकाश में निकला तब उसने विधि पूर्वक अर्घ्य दिया, पति का मुख देखा और व्रत खोला। तब देवी प्रसन्न होकर बोली, बेटी वीरवती, अब तेरा व्रत पूरा हुआ। तेरा पति दीर्घायु होगा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और तेरी कथा
संसार भर की स्त्रियां सुनेंगी और व्रत करेंगी। वीरवती प्रसन्न होकर बोली, माँ, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वीरवती के पति स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। परिवार में सुख शांति छा गई। तब से ये परंपरा बन गई कि सुहागिनें निर्जला उपवास करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए चांद को अर्घ्य दे और व्रत खोले। इसके बाद उसने अपने भाइयों को बुलाया। वीरवती गंभीर स्वर में बोली, भाइयों, याद है पिछली बार तुम लोगों ने छल किया था, इसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। तब भाई शर्मिंदा होकर बोले, बहन, हमें माफ कर दो। हमने सोचा था कि तुझे भूख प्यास से बचा लेंगे। हम वचन देते हैं बहन, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब वीरवती बोली, परंपराएं खेल नहीं होती, इन्हें दिल से निभाना पड़ता है। आज मैंने सीखा कि व्रत केवल भूख से नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण से निभाया जाता है। वीरवती की कथा से शिक्षा मिलती है कि करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास की डोर को और गहरा कर देता है। आज भी सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा करती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सुहागिनें पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को चांद को देखकर व्रत का पारण करती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत को पूरा करने की विधि। करवा चौथ की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, नए वस्त्र पहने और सरगी यानी सूर्योदय से पहले खाया जाने वाला भोजन ग्रहण करें, जो कि खास तौर पर सास द्वारा दी जाती है। इसके बाद हाथ में जल लेकर करवा चौथ के व्रत का संकल्प लें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर करवा चौथ माता की तस्वीर स्थापित करें। एक मिट्टी के करवे में पानी और चावल भरकर उसे कलावा बांधे। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, मिठाई, फल और करवा चौथ की कथा की पुस्तक रखें। सबसे पहले गणेश जी और माता पार्वती की पूजा करें। सभी महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनते समय हाथ में गेहूं या बाजरे के कुछ दाने रखे जाते हैं। चंद्रमा निकलने के बाद एक छलनी की ओट से पहले चांद को देखें और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद चांद को जल का अर्घ्य दें। पति के हाथों से पानी पीकर और मिठाई खाकर अपना निर्जला व्रत खोलें। पूजा संपन्न होने के बाद हाथों में सुहाग की सामग्री लेकर करवा चौथ माता से सुहाग और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इसके साथ आप करवा चौथ की आरती भी करें, जो कि इस प्रकार है। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया।